बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक सवाल उठाया जा रहा है कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। आसान अल्फाज में समझा दूं कि मुल्ज़िम ने इक़बाल जुर्म नहीं किया। तो इन्हीं सवालों का कुछ मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। ज़ाहिर है अगर वो इक़बाल जुर्म कर लेता तो केस और भी मजबूत हो जाता, लेकिन अब भी पुलिस के पास ऐसे 15 नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी कर दूंगा, जो उसके गले का फंदा बनने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस आने के बाद हुकूमत ने भी अब बाज़ाब्ता पहला बड़ा एक्शन कर दिया है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद एक्शंस भी देख लेंगे। अच्छा, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जी आपसे एक रिक्वेस्ट क्या करनी मैंने आपसे बात करनी थी, वो ये कि अक्सर दोस्त मुझसे बात करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि कुछ सवाल होता है, कोई चीज़ जाननी होती है, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी अगर आपकी का कुछ सवाल होता है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे मैं जवाब दे सकूँ। अच्छा जी, अब आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताता भी जाऊंगा, इनको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ताकि आसान अल्फाज में इन शवाहिद की आपको समझ आ जाए कि ये इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस ने अपना जो केस साबित करना है वो इन शवाहिद की रोशनी में साबित करना है और कड़ियाँ जोड़नी हैं। वो कैसे जोड़ी जा रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी, जो पहला तो एक शवाहिद जो है जो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी वजह यह है कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है इसमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब एक कत्ल तो हो चुका, सबको मालूम है, एक ये नाउन फैक्ट है कि कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसकी नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र की प्रेजेंस भी एक जगह पे साबित करनी है। उसके बाद फिर अगले एविडेंस पे जाना है कि अब आए जी, ये तो साबित हो गया दोनों इकट्ठे ही थे, अब कत्ल पे आ जाए। तो उसके लिए जी मुल्ज़िम के कब्ज़े से जो मुक़द्दम हैं उनका मोबाइल मिलना, मोबाइल बरामद होना, और वो भी उसके कब्ज़े से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पुलिस के लिए और ये एविडेंस के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा, जाए वारदात से नूर मुक़द्दम का जो बैग है या पर्स है, हैंड बैग जो है वो भी बरामद हुआ है, तो वो भी वहाँ पे उसकी जो प्रेजेंस थी उसके साथ वो एविडेंस की रोशनी में आएगा। फिर नूर मुक़द्दम के मोबाइल से जो मुख्तलिफ़ ऐप्स यूज़ हो रही थी, उसमें जो चैट हो रही थी, उसका डाटा भी रिकवर किया गया है और ये बताया जा रहा है कि उससे भी पुलिस को बड़ी हेल्प मिल रही है। और शायद यही वजह है कि पुलिस जो है जो कॉल रिकॉर्ड है इस पे बहुत जा रही है। उसके बाद जो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, इसने तो मुल्ज़िम को फंसा के रख दिया है, बांध के रख दिया है। अब आगे आए जी, जो पांचवा ये है कि जब आपको याद होगा कि जब ये लड़का, ये दरिंदा उसके ऊपर जुल्म ढा रहा था, तो उस बेचारी ने अपनी जान बचाने के लिए भागी, वहाँ से जंप किया और सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में पनाह ली और वो भी पीछे आ गया। उसने उसको घसीटते हुए नूर मुक़द्दम को वो ले गया वापस अपने घर में। तो इसकी सीसीटीवी जो फुटेज है, वो सामने वालों की जो घर की सीसीटीवी फुटेज है वो भी रिकवर हो चुकी है और उसमें बड़ा ही जो होशरुबा इंकशाफ ये सामने आया है उस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कि उसमें जो अतराफ़ के घरों के जो सिक्योरिटी गार्ड थे प्राइवेट कंपनी के, वो भी देख रहे थे, वो मौके के ऐनी शाहिद हैं और वो तमाम तर ये वक़ुआ होते हुए देख रहे थे। फिर जी पुलिस ने अब क्या किया है कि पुलिस ने उन सब का बयान रिकॉर्ड कर लिया है
उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई हैं, उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया और उन्होंने जो वहाँ पे देखा ज़ाहिर है पुलिस को वो उन्होंने बता दिया कि ये वाक़या हुआ है। और ये भी जो ज़ाहिर जाफ़र को मुजरिम साबित करने के लिए बड़ी अहम शवाहिद होगा अगर ये सिक्योरिटी गार्ड अपने बयान से मुनहरिफ ना हो गए। उसके बाद जी वहाँ से जाए वारदात से एक गोली बरामद होती है और जो पिस्तौल बरामद हुआ है ज़ाहिर है उसकी गोली है, तो ये अभी उसके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जी आला कत्ल का बरामद होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं ये आपको बता देता हूँ। आला कत्ल जी पूरा केस साबित हो जाए, एक एक चीज़ मिल जाए कि ये बंदे ने कत्ल किया था, बॉडी भी मिल गई, लड़का जो मुल्ज़िम है वो भी मिल गया, सब कुछ हो गया, एविडेंस मैच भी कर गया, लेकिन अगर आला कत्ल ना मिले तो जो हमारा फौजदारी कानून ये कहता है कि उसको शक का फ़ायदा दे के छोड़ दें। अब इसमें मुल्ज़िम के लिए ये मसला बन गया है कि आला कत्ल जाए वारदात से बरामद हो गया है और ज़ाहिर है पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स भी लेगी और सब कुछ लेके अपना एविडेंस के तौर पे उसको पेश कर देगी कोर्ट रूम में और कोर्ट उस आला कत्ल को देखेगी, जायज़ा लेगी और वो गवाहों की रोशनी में वहाँ से रिकवर किया गया होगा। ये पुलिस का एक तरीक़ाकार होता है। अच्छा जी 11वां ये है कि जी थेरापी वर्क का जो मुलाजिम है अमजद, उसने जो बयान दिया है वो बड़ा अहम है और उसने क्योंकि पूरा देखा है वाक़या, ऐनी शाहिद अब एक तरह का वो है, तो इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उसका बयान है। ये भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जा रही है बात और मुल्ज़िम इसमें फंस चुका है। अच्छा 11वां एक होता है जी मुल्ज़िम भाग जाते हैं, बाद में गिरफ़्तार होते हैं, तो वो उनके जो वकला हैं इस चीज़ का बड़ा एज लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं कि जी मुल्ज़िम तो वहाँ पे था ही नहीं। पहले पुलिस बेचारी को वो साबित करना पड़ता है कि जी नहीं बंदा वहीं पे था, इसने कत्ल किया है। तो अब मामला उलट यहाँ पे ये हुआ है, दरिंदे की बदकिस्मती ये कह लें कि ये मौका वारदात से पकड़ा गया है और पुलिस ने आके गिरफ़्तार कर लिया है और जो पुलिस एहलकार वहाँ पे गए अब वो भी इसमें गवाह हैं। उसके बाद जी जो मोबाइल की लोकेशन है वो भी वक़ूआ की जगह की है और दोनों की वहाँ पे आ रही है, ये ज़राए बता रहे हैं। उसके बाद जो पिस्तौल बरामद हुआ है उसमें उसके वालिद को भी उसने फंसा दिया है क्योंकि वो पिस्तौल उसके वालिद के नाम है और यूँ वो फंस चुका है उसका वालिद। कॉल डाटा मिलना, इसने तो सारा जो एविडेंस है एक तरफ कॉल डाटा एक तरफ, इसने और ही इस केस के एविडेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। फिर मौका वारदात से सिगरेट की जो डिबिया बरामद हुई है वो भी उसी की है और उस पर फिंगरप्रिंट होंगे ज़ाहिर है, तो ये एविडेंस जी उसके ख़िलाफ़ है। 15 एविडेंस है, इसके अलावा बहुत होगा, ये अभी तक जो सामने आया है वो है, मज़ीद इसमें होगा तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी हुकूमत ने शायद इसी इतने तगड़े शवाहिद की रोशनी में फ़ैसला ये किया कि ECL में तमाम मुल्ज़िमान का नाम डाल दिया है अब ताकि ये बैरून मुल्क भाग ना सके। आपको पता है ये बड़े बासर मुल्ज़मान हैं, तो इसमें ज़ाहिर जाफ़र का नाम है जी, ज़ाकिर जाफ़र, उसके बाद असमत जाफ़र, फिर वो थेरापी वर्क्स वाले अमजद और साथ में जो उनके 3 मुलाजमीन हैं, इन सब के नाम डाल दिए गए हैं उसमें ECL में एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में। अब इनको यहाँ पे फेस करना है जो उन्होंने घनौना जुर्म किया है। तो दुआ है जी अल्लाह ताला नूर मुकद्दम को इंसाफ दे और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, उनमें खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ तकसीम कीजिए और इस प्यारे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखिए और साफ़ सुथरा रखने में दूसरों का साथ भी दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।